हम लोग पढ़ रहे क्लास 8 से पोम माई लैंड, हमारा धरती, और ये सीरीज का पार्ट 2 है। पोम जो है टोटल 5 स्टैंजा है, यहाँ पास करेंगे 3rd, 4th और 5th स्टैंजा को। तीसरा है शी इज नॉट अ डल और कोल्ड लैंड, नो शी इज वार्म एंड बोल्ड लैंड, ओ शी इज द ट्रू एंड ओल्ड लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि थॉमस डेविस जो हैं, जो हम लोग के क्या हैं पोएट, इस पोम के पोएट को ना थॉमस डेविस आगे कहते हैं कि सी इज नॉट अ डल और कोल्ड लैंड। देखिए डल का मतलब होता है उदासीन, सुस्त या बेरंग। जो डल है यहाँ पास, डल का मतलब हुआ उदासीन। क्या हुआ? उदासीन या सुस्त। क्या हो जाएगा? सुस्त। या बोल सकते हैं आप बेरंग, जिसमें कोई जान ना हो, जो बोरिंग हो, जो उबाऊ है। तो सी इज नॉट लिखा हुआ, नॉट मतलब नहीं, कि सी इज नॉट अ डल और कोल्ड लैंड। कोल्ड का मतलब होता है वही सेम चीज, कोल्ड मतलब भी होगा उदासीन, रूखा, बेरंग, मतलब दोनों वर्ड का मतलब सेम है। आ बात समझ में? तो अपना जो देश है यहाँ पास कोल्ड का मतलब ठंडा नहीं हुआ। आ बात समझ? ये जो पोम है, पोम इसे नॉर्मली कोल्ड मतलब ठंडा, और डल मतलब जो चीज़ गंदा है या बेरंग है। तो सी इज नॉट अ डल और कोल्ड लैंड। जो अपना देश भारत है, क्या वो उदासीन है, बेरंग है, उबाऊ है, बोरिंग है? बोलिए नहीं ना। तो पोएट कह रहे कि जो हम लोग का मातृभूमि है, जो अपना देश भारत है, वो उदासीन नहीं है, सुस्त नहीं है, बेरंग नहीं है, बेरुखा नहीं है। मतलब जो हम लोग का मदर है, नेटिव लैंड है, मातृभूमि है, वो बेरुखा नहीं है, बेरंग नहीं है, उदासीन नहीं है। ये ऐसा देश नहीं है कि यहाँ पे आप आए और आपको मन ना लगे। मतलब यहाँ पास कोई बाहर का आदमी भी आता है, कोई दूसरे देश से भी आता है, तो उसका मन क्या होता लगता है। नो सी इज अ वार्म एंड बोल्ड लैंड। तो अपना जो देश है वो कैसा है? वार्म। क्या है? देखिए यहाँ पास वार्म का मतलब गर्म नहीं होगा, बल्कि वार्म का यहाँ पे मतलब होगा मन भावन, सुहावन। क्या होगा? मन भावन, या बोल देंगे सुहावन। क्या बोलेंगे? सुहावन। या बोलेंगे मैत्रीपूर्ण। मैत्रीपूर्ण मतलब जिससे दोस्ताना व्यवहार जो हो, मैत्रीपूर्ण। तो यहाँ पास आपको पोम में वर्ड का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ऐसा मत समझो कि कोल्ड मतलब ठंडा, वार्म मतलब गर्म। तो अपना देश डल और कोल्ड नहीं है, बेरंग नहीं है, सुस्त नहीं है, बेजान नहीं है, उबाऊ नहीं है, बल्कि जो अपना देश भारत है वो क्या है? वार्म एंड बोल्ड। वार्म का मतलब हुआ मन भावन, सुहावन। तो अपना जो देश है वो क्या है? मन भावन है, सुहावन है, मैत्रीपूर्ण है। मतलब जो लोग विदेश से भी आते हैं, कोई फॉरेनर भी है, तो उसका यहाँ पे क्या होगा? मन लगेगा। आ रहा बात समझ में? यह एक निडर देश है, यानी कि हमारा देश डल और कोल्ड नहीं है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपका एकदम गारंटी है कि आपको भारत में मन लगेगा। आगे है ओ सी इज ए ट्रू एंड ओल्ड लैंड। देखिए ट्रू का मतलब होता है यहाँ पर वास्तविक। वास्तविक मतलब सच्चा। वास्तविक मतलब कि ये जो देश है फेक नहीं है, रियल देश है। ट्रू है, ट्रू मतलब रियल है। ओल्ड मतलब कि प्राचीन, मतलब ये कोई नया नया देश नहीं कि आज बना है। इस देश का इतिहास काफी क्या है? पुराना है। तो पोएट कह रहे हैं कि अपना जो मातृभूमि है, जो ऊपर के ऊपर से क्यों बोल रहे हैं ट्रू? देखिए कहने मतलब ट्रू क्यों बोल रहे हैं कि ऊपर जो भी बताया गया कि अपना देश जो है समृद्ध है, दुर्लभ है, फ्रेश है। याद कीजिए फर्स्ट स्टैंजा कि अपना देश क्या है? रिच, रेयर। रिच मतलब समृद्ध, अमीर। किस चीज़ में अमीर है? तो प्राकृतिक संसाधन में। यहाँ पास नदी, नाले, झरने, पहाड़, अलग अलग तरह के जीव जंतु, पौधे। तो अपना देश कैसे सच्चा है, कैसे ट्रू है? तो ऊपर जो भी बात बताए हैं कि यहाँ पे रिच लैंड है, रेयर लैंड है, दुर्लभ है, फ्रेश है, ताज़ा है, चमकदार है, यहाँ के पुरुष बहादुर हैं, यहाँ की जो लड़की हैं, महिलाएं हैं, उनका दिल क्या है? मजबूत है। तो ऊपर की सारे बातें क्या हैं? सच हैं। इसलिए बोला गया है कि अपना जो लैंड वो कैसा लैंड है? ट्रू लैंड है। कैसा है? आ रहा बात समझ में? और ये जो देश है इसका इतिहास काफी क्या है? पुराना है। मतलब कोई नया देश नहीं है, मतलब भारत देश है, इसका इतिहास करोड़ों साल क्या है? पुराना है। कोई दिक्कत? दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, इसका मतलब हुआ कि यह जो मेरी मातृभूमि है, नेटिव लैंड है, वो डल नहीं है, बेरंग नहीं है, बेरुखा नहीं है, बल्कि अपना देश काफी इंटरेस्टिंग, काफी सुहावन, काफी क्या है? मनभावन है। देखिए 4th स्टैंजा में है कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर। ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती, एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर। नो फो वुड क्रॉस हर बॉर्डर, नो फ्रेंड विद इन इट पाइन। पहले मतलब समझते हैं। देखिए ब्यूटी जो यहाँ पास वर्ड आया खूबसूरती, खूबसूरती यहाँ पास आया माउंटेन्स के, जैसे हिमालय है, हिमालय पर्वत खूबसूरत है कि नहीं है?
तो यहाँ पास ब्यूटी का मतलब खूबसूरती होता है, लेकिन मान के चलना है कि वो किसके लिए आया है, हिमालय माउंटेन्स, ठीक है, या जो भी अरावली है, हिमालय है, उसके लिए। वर्च्यू का मतलब होता है कि सद्गुण, वर्च्यू मतलब सद्गुण, जिसमें अच्छा गुण हो, उच्च नैतिकता हो। देखिए सद्गुण या बोलेंगे उच्च नैतिकता, मतलब नैतिकता मतलब मोरल वैल्यू। पहले समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। फो बोलते हैं दुश्मन को, फो मतलब दुश्मन, और क्रॉस मतलब पार करना, बॉर्डर समझते हैं, सीमा, बॉर्डर मतलब देश का सीमा। और पाइन मतलब होता है चिंतित, पाइन मतलब चिंतित, उदास, पाइन का मतलब क्या हुआ, उदास या चिंतित। अब हम लोग मतलब समझते हैं, मीनिंग। देखिए क्या लिखा है, कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर। क्या जो इसकी खूबसूरती है, जो हम लोग के देश की जैसे खूबसूरती है, हम लोग के देश में हिमालय है, नॉर्थ में, भारत के उत्तर में हिमालय है, तो हिमालय जो सालों भर बर्फ से ढका होता है, बर्फ से आच्छादित माउंटेन है, देश की रक्षा करता है। तो सुंदर होने के साथ साथ, खूबसूरत होने के साथ साथ जो हिमालय है वो हम लोग क्या करता है, रक्षा करता है। जो साफ देखिए, जैसे मान लो कि सिंपल सो रफ में कि यहाँ पे कौन सा है, इंडियन ओशियन, नीचे में क्या है, इंडियन ओशियन, और भारत के पश्चिम में क्या है, इधर अरेबियन सी, क्या है, अरेबियन सी, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट इधर। तो ये जो देखिए ओशियन है, जो आपके सी है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल सी है, इंडियन ओशियन है, ये समुद्र है। तो और इधर जो है आपका है वो हिमालय ऊपर में, ये क्या हो गया, हिमालय। तो हिमालय जो पर्वत है और साथ ही साथ जो भारत से लगे हुए समुद्र हैं वो खूबसूरत तो है ही। ये जो समुद्र होते हैं खूबसूरत, बोलिए, तो खूबसूरत होने के साथ साथ देश की रक्षा करते हैं। तो वही लिखा, कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर। ब्यूटी मतलब खूबसूरती, मतलब यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ की जो पहाड़े हैं, झरने हैं, यहाँ के जो समुद्र हैं, क्या देश की रक्षा करती हैं, करती हैं। मतलब खूबसूरत होने के साथ साथ हिमालय, प्रशांत महासागर, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, वो देश की रक्षा भी कर रही हैं। एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर। वर्च्यू का मतलब हो गया सद्गुण, उच्च नैतिकता वाला, भलाई। तो यानी कि हमारे जो देश के लोग हैं, भारत देश के लोग जो हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। मतलब यहाँ के जो पुरुष हैं, 1-2% को छोड़ दे खराब लोग को, तो यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी क्या है, मोरल वाले हैं। मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं दूसरे देशों के मुकाबले अभी भी भारत के लोग जो गुण है, क्वालिटी उसमें क्या है, अच्छे हैं। और यही जो अच्छाई है वो हमारे देश को क्या कर रही है, बनाए हुए है। मतलब जो खूबसूरती है, जो प्राकृतिक चीज़ है, वो तो हमारे देश की रक्षा कर ही रही है, लेकिन साथ साथ जो इंसानियत है, जो क्वालिटी होना चाहिए इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में, वो हमारे देश के सम्मान को क्या करती है, बढ़ाती है। नो फो वुड क्रॉस द बॉर्डर। फो मतलब दुश्मन, जो आपके इनेमी होते हैं। तो फो का मतलब दुश्मन हुआ। तो पोएट कह रहे हैं थॉमस डेविस कि नो फो मतलब कोई भी दुश्मन में इतना अभी भी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी देश की सीमा को पार करके देश में आए। मतलब किसी भी दूसरे देश के दुश्मनों को इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपने देश के जो हिमालय वगैरह हैं, ओशन है, उसको होते हुए, या यहाँ के बहादुर पुरुष, यहाँ की महिलाओं को होते हुए देश में एंट्री करें और आपके देश में खेलें। मतलब इतना ताकत नहीं है। नो फ्रेंड विद इन इट पाइन। और जो इस देश के अंदर जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले हर एक नागरिक हैं, जैसे हर एक भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, तो यहाँ रहने वाले लोगों को चिंतित रहना। नो फ्रेंड विद इन इट पाइन। पाइन मतलब उदास, मतलब दूसरे देश के दूसरे लोगों को, दुश्मनों को हिम्मत नहीं है कि वो बाहर में, भारत में आए। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनको जरा सा भी क्या है, टेंशन लेने के बात नहीं है। आप जो है अपने मदरलैंड में, अपने मातृभूमि में बिल्कुल ही मतलब क्या रहिए, सेफ हैं, बिल्कुल ही अच्छे हैं। और आप यहाँ क्या रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। देखिए लास्ट स्टैंजा है, ओ सीज है, लास्ट और 5वां, ओ सीज ए फ्रेश एंड फेयर लैंड, ओ सीज ए रेयर एंड ट्रू लैंड, यस सीज ए रियर एंड फेयर लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। देखिए लास्ट स्टैंजा जो 5वां है, उसमें 4वां स्टैंजा का निचोड़ है। थॉमस डेविस कह रहे हैं कि जो हमारा देश है, जो हमारा लैंड है, मातृभूमि है, वो बिल्कुल ही क्या है, फ्रेश है। फ्रेश और फेयर मतलब चमकदार है, साफ है, स्वच्छ है, निर्मल है। और फेयर मतलब दुर्लभ है। ऐसा बहुत ही किस्मत वाले को होता है कि कहाँ जन्म होगा, भारत में। और
यहाँ पे साथ देखिए सी इज रेयर एंड ट्रू लैंड। ट्रू क्यों और फेयर क्यों? फेयर मतलब कि समानता, कि यहाँ के जो भी नागरिक हैं सभी के साथ क्या करते हैं? समानता का व्यवहार। सी इज रेयर एंड ट्रू लैंड मतलब सचमुच में जो देश है वो क्या है? दुर्लभ है, नायाब देश है। ऐसा देश दुनिया में शायद ही कहीं होगा। ऊपर की पंक्तियों में जो भी बोला गया यहाँ के रिच लैंड के बारे में, रिच है, समृद्ध है, रेयर है, यहाँ के पुरुषों के बारे में कि काफ़ी पुरुष जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, यहाँ की महिलाओं का दिल काफ़ी मजबूत होता है, वो सभी बातें क्या हैं? सच हैं। यह सी इज रेयर एंड फेयर लैंड, सचमुच में दुनिया में ऐसा जो देश है वो आपको कहीं और मिलेगा नहीं। दुनिया का अनोखा, नायाब, दुर्लभ देश कौन है? भारत। और ये देश जो है दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, ये जो अपना देश है वो बिल्कुल ही फेयर है, बिल्कुल ही ट्रू है, बिल्कुल ही रेयर है। तो एक चीज़ आप लास्ट में याद रखें कि जो आपकी जननी है और जन्मभूमि, जननी बोलते हैं माँ को, जो आपको क्या दी हैं? जन्म दी हैं। और जो आपका जन्मभूमि है जहाँ आप जन्म लिए हैं, तो इसके प्रति हमेशा क्या रहिए? वफादार रहिए। अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने फैमिली और अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।